प्रिय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसआर कोचिंग क्लास के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो अरिहंत बुक का सॉल्व करते हैं और अध्याय 2 के जो भी प्रश्न है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो अटल आवासीय विद्यालय व नवोदय प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये ट्रिक आपको समझ में आए तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिए। और ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का, आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है 14, 38, 65। 14, 38, 65 ये संख्या दी गई है और इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 21 अंकों से ये बराबर विभाजित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3, 4, 8, बी ऑप्शन 5, 2, 9, सी ऑप्शन 2, 3 और 5, डी ऑप्शन 3, 5 और 9। अब आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में दिए हुए अंकों से ये 14, 38, 65 जो संख्या है विभाज्य हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका जो है समझाने का प्रयास करें। तरीका है क्या कि यहाँ पर दो जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, इसमें से आप देखेंगे कि जो 2 है वो 3 ऑप्शन में दी गई है। मतलब तीनों ऑप्शन में सम संख्या दी गई है, 2, 2 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जो भी स्मार्ट बच्चे हैं अनुमान लगा लेंगे कि ये 3 ऑप्शन सेम हैं। ये तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं और जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है वही आज के समय में कंपटीशन को क्रॉस करता है। और आपको बनना है स्मार्ट और स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करना है तो जुड़ जाइए आप हमारे एसआर कोचिंग क्लास। मैं आपको स्मार्ट तरीके से आपको बताएंगे कि स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करना है, कैसे आसान ट्रिक से सॉल्व करना है प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम एक एक अंक से प्रश्न को यहाँ पर संख्या को विभाजित करेंगे तो समय लगेगा। तो एक आसान तरीका क्या है, आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है। देखिए क्या है, ये सम संख्या यहाँ पर भी दी गई है 4, 8, 2 और यहाँ पर भी 2 है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डी ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भी सम संख्या दी गई है, यहाँ पर सम 2 संख्या दी गई, यहाँ पर भी सम है, तो इसलिए किसी से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन डी जो है इसमें जो है कोई भी सम संख्या नहीं है, तो इसलिए डी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसका एक तरीका क्या है, देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, 3 अंक से जो 3 अंक है, अंक से विभाजित संख्या वह होगी जिन अंकों के जिसके अंकों का योग विभाजित हो जाए, 3 अंक से विभाजित संख्या वह होगी जिसके अंकों का योग विभाजित हो जाए। और जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 9 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होने का क्या है कि 5 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो 5 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 + 4 + 3 + 8
+6 और +5, तो 4 और 1 और 4 5 3 8 8 8 16 और 16 और 6 22 और 5 27। ये 27 जो है ये 3 से ही विभाजित हो जाता है और ये 27 जो है 9 से विभाजित हो जाता है। और इस प्रकार 3 और 9 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के लिए क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो इसलिए ये संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। और एक आसान तरीका हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर दो जो सम संख्या है यहाँ पर सम संख्या नहीं है, इसलिए तीनों अंक जो तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं होंगे, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं कि कोई भी संख्या यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित करना हो तो उसके लिए क्या आसान तरीका है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो संख्या 8 से विभाजित होगी उसके 3 अंक विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम तीन अंक विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि 8 से विभाजित होगी तो हमें ध्यान रखना है कि उसके 3 अंक विभाजित होंगे तो वो संख्या पूरी ही 8 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अंक ये हैं, ए ऑप्शन में ए 8 से विभाजित नहीं है। 8 चौक 32, 4 बच जाते हैं, ए 8 से विभाजित नहीं है। और ये बी ऑप्शन सही है, ये आपका सही है क्योंकि 8 पंजे 40 उतारते हैं 3, 2 बचते हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो इस प्रकार जो है आपका बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन 3 अंक 8 से बराबर विभाजित हो जाते हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपके जो ऑप्शन हैं ये तीनों अंक जो हैं अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हो गए, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन बनेगा बी। यदि आपको जो ट्रिक है पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? तो बहुत ही आसान है। देखिए, 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी होती है? 9, 9 और 9। कौन सी है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या? कौन सी है? ये हमारी है बड़ी से बड़ी। कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या है ये 3 अंक की। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंक की सही बच्चे जानते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंक की छोटी संख्या तो क्या है? 2 अंक की छोटी संख्या क्या है? 10। 2 अंक की छोटी संख्या 10 है। अब इसमें क्या बताया गया, पूछा गया है कि गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल होगा। जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा? क्या हो गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा? अब यहाँ पर गुणनफल करते हैं 9 गुणे 10, तो इसका गुणनफल क्या आएगा? 9990। 9990 आपका इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बनता है डी, 9990 आपका आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? जो प्रश्न में पूछा गया है कि बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें से इनमें से क्या है 8,749 जो क्या है लड़कियां हैं,
बहुत आसान है और इसमें लड़कों की संख्या पूछी गई है कि लड़के कितने हैं। जब कुल बच्चे 15,633 हैं, लड़कियों की संख्या 8,749 है, तो ध्यान रखना है जब तो हमें क्या करना है कि इसमें माइनस करना है, घटाना है। तो देखिए कितना आता है। लड़कों की संख्या कुल संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या। अब देखिए कुल बच्चे लड़कों की संख्या कितनी है, 15,633 माइनस करेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है, 8,749 माइनस करेंगे। यहाँ पर 13 में से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 4, यहाँ पर बचते हैं 12, दाहिने कितने हुए 12 में से 4 कितने बचेंगे 8, और यहाँ पर कितने बचते हैं 15 माइनस 7 15 या दाएं चलिए तो कितने बचते हैं 15 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ कितने बचते हैं 14, और 14 माइनस 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। तो यही आपका आंसर बनेगा इस प्रश्न का 6884 आपका आंसर बनता है सी। इस प्रश्न का आंसर बनता है सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2 व 5 दोनों से विभाजित संख्या होगी। बहुत आसान है। क्या हमें समझना है कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या है कि उसका इकाई का अंक सम होना चाहिए। जैसे कि 0 भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से यदि हमें 2 से विभाजित करना है तो इकाई का अंक 2, 4, 6 होना चाहिए। और यदि 5 से विभाजित करना है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। यदि दोनों से विभाजित करना है तो हमें क्या याद रखना है कि दोनों से विभाजित होने के लिए दोनों से विभाजित करने के लिए क्या होगा, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक क्या होगा 0 या 5, 0 या 5। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। अब यहाँ पर देखिए दो चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 25, 5 एकम 5, और इसे देखते हैं 5 एकम 5, 2 बचते हैं 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मालूम होना चाहिए कि 2 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और जब 5 से विभाजित होने के लिए क्या है,
इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। लेकिन जब दोनों से विभाजित होती है कोई संख्या करना है, यदि दोनों से विभाजित करना है कोई भी संख्या, तो दोनों से विभाजित 2 और 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या कि 2 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो वो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। 82, 55, 0 ये संख्या जो है 2 और 5 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर है। इसे सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 माइनस 9801, 9801 माइनस कर देंगे। 9 माइनस 1 है 8 और 9 1 0 9 और 9 99 0 198 99 0 198 99 0 198 ए ऑप्शन इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य होगी? 37 से विभाज्य संख्या कौन सी इसमें 37 से विभाज्य होगी? तो इस 37 से विभाज्य होने के लिए क्या है, हमें जोड़े बना लेना है और जोड़ों को योग कर लेते हैं। 36, 4 और 9, 7, 6 और 6, 9, 5 जोड़ लेंगे। 6, 4 और 6 10, 5 15 हासिल 1, 6 और 7 13 और 13 9 22 और 1 23 हासिल 2, 9 और 3 12 12 और 6 9 और 3 12 12 और 6 18 और 1 6 और 13 23 हासिल 2 लगेंगे यहाँ पर। तो आपके क्या बनेंगे, 3 और 9 12 12 और 6 18 2 20 ये आपका आंसर बनेगा। और इसे जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जोड़ा जब बनाएंगे 35 और प्लस 2, जब इसे हम योग करेंगे 5 और 2 7, तो इस प्रकार ये संख्या आपकी 37 टोटल होता जोड़ा करके। तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 2 2 2 अगर कोई भी संख्या सम संख्या क्या है, यहाँ पर बार बार दोहराई जाए तो वो संख्या क्या है, 11 से विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हैं? तो हम घटाने के माध्यम से देखेंगे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और
5 अंकों की बड़ी संख्या, फिर 4 अंकों की छोटी संख्या माइनस कर देंगे और आंसर बन जाएगा 9 - 0 0 0 0। ये आपका आंसर बनता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही है इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। 4 अंकों की जो संख्या सबसे बड़ी है वो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें कैसे सर्च करना है कि इन ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आसान तरीके समझेंगे इस प्रश्न को कि 75 से विभाजित होने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से हमें सर्च करना है कि ये संख्या 75 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले जो संख्या 75 से विभाजित होगी वो संख्या 25 से भी विभाजित होगी। क्या होगी? 25 से भी विभाजित होगी। तो 25 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 00, 25, 50, 75 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 00, 25, 50, 75 हैं तो वो संख्या 25 से भी जो है विभाजित हो जाएगी और 75 से भी विभाजित हो जाएगी। तो एक आसान तरीका है सर्च करने का। तो यहाँ पर इस के अनुसार इस ऑप्शन में डी आपका आंसर बन जाता है। लास्ट के अंतिम 2 अंक 75 हैं, इसलिए आपका जो 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बनेगी वो 99 75 बनेगी। अर्थात बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि 56 879, 17 652, 12 625 बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 56,879 को माइनस करते हैं 17,652 को। देखिए 9 - 2 जाते हैं तो कितने बचेंगे? 7 और यहाँ 7 - 5 हुए तो कितने बचेंगे? 2। 8 - 6 हुए तो कितने बचेंगे? 2। और यहाँ 16 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। और यहाँ पर 4 - 1 हुए तो 3। तो इस प्रकार इसमें माइनस करेंगे 12,625 तो कितने बचते हैं? 7 - 5 जाएंगे 2, 2 - 2 जाएंगे 0, यहाँ 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ 8 में से -2 होंगे तो कितने बचेंगे? 4। और यहाँ पर कितने हुए? 3 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर आपका बनता है 26,602। इसलिए आंसर आपका बनेगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न 12 53 750 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है? तो 5 7 2 3 5 10 1 4। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है वह संख्या
5 से विभाजित हो जाती है, अब यहां पर देखिए 5 और 10, तो इस प्रकार ए आपका ऑप्शन सही होगा, सी। ए संख्या जिस अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो जिसका अंतिम अंक 0 है तो हमें अनुमान लाना चाहिए कि वो संख्या 99% 5 से बराबर विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाँ देखिए प्रश्न, यदि 5, 4, 5 और 4, 5, 4, 3, 2 और स्टार 7, 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 9 से सबसे पहले हम समझते हैं 9 हो, 3 हो, इनसे विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है कि अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 व 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखते हैं 5 + 4 + 3 + 2 और +7, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब ये 21 आया है, 9 से विभाजित होने के लिए हमें कितने यहाँ पर प्लस करने पड़ेंगे, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि हम 6 को यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं 27, और 9 से ये संख्या 9 कर रहे हो 9 3 27 से विभाजित हो जाती है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, 6। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3, 5 और दोनों से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हमें क्या विभाजित करना है, इनमें 500 माइनस भाग 3 प्लस 500 भाग 5 और दोनों से माइनस करेंगे 500 माइनस 15। तो ये इनसे, और हमें केवल पॉइंट के बाद की संख्या नहीं लेनी है, केवल पॉइंट तक रखना है। तो देखिए 3 एकम 3, तिच्छा का 18, तिच्छा का 18, पॉइंट के बाद हमें छोड़ देना है इधर, तो 6 66 प्लस 5 कितना जाएगा, 5 एकम 5 और 0 काट देना, तो प्लस कितना बचेगा 100 माइनस 15 3 45 और 15 3 45, पॉइंट का उसे छोड़ दीजिए, आएगा 33। और ऑप्शन क्या बनेगा आपका 266 और सॉरी 266 माइनस 100 सॉरी 266 माइनस 33 कितना बचेगा, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3 और 233 आपका इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक सम होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होगा, सम। क्या होगा, सम। तो इसका 8 लास्ट जो डिजिट है वो सम है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए कि 45 से विभाज्य है। 45 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। जो संख्या 9 व 5 से 9 व 5 से विभाजित होगी वह 45 से भी विभाजित होगी। अब देखिए 5 से क्या तरीका है। 5 से विभाजित होने के लिए उसका लास्ट इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। 9 से विभाजित होने का क्या तरीका है
के अंकों का योग भी विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये लास्ट में है 0 है और ये लास्ट में इसे 0 है। इसका टोटल करते हैं कि 1 8 9 10 और 5 15 15 6 21, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। इसे देखते हैं 2 और 2 4 4 8 4 12 12 6 18, कितना बनता है 18, और ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, 9 दूनी 18, इसलिए संख्या ये आपकी 9 से विभाजित हो जाती है और 5 से इकाई का अंक 0 है, इसलिए आपका ये सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो माना संख्या कितनी है, माना संख्या x है, तो 33/x बराबर कितना होता है 55। अब हम x बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 33/55, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 5 55, x मान कितना आएगा 3/5। यही आपका इस प्रश्न का आंसर बनेगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिए। ऑप्शन बनता है बी आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि 43 18 में किस संख्या से भाग दें, कि भागफल 17 है। देखते हैं माना संख्या क्या है, मान लेंगे संख्या क्या है x, और x है, किस संख्या से भाग दें, संख्या हमने मानी x, और इसे 43 18 को बटे करेंगे x, तो संख्या कितना आती है, भागफल कितना आता है 17। अब x बराबर करेंगे कि 43 और 18 को 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 43 18 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 13 -4 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, और 17 दूनी 34, 17 पना 85, तो 85, कितने बचेंगे 6, उतारेंगे 8, और 17 चौको 68, तो आपका आंसर बनेगा 254 आपका आंसर बनेगा बी इस प्रश्न का ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और ट्रिक आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट करिए। 95 54 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा। देखिए एक स्थान इकाई, हम इन संख्या के इकाई अंक ले लेंगे और हमारा आंसर बनेगा। देखिए इकाई का अंक लेने पर 4 गुणे 9, तो 9 चौक 36, और आपका इकाई का अंक बनेगा 6। क्या आएगा इकाई का अंक, क्या बनेगा जो है इकाई का अंक बनेगा 6, और इसमें से आपका डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, 54 लास्ट का अंक क्या है, गुणनफल इतना और प्लस इतना में इकाई का अंक पूछा गया है, तो हमें आसान तरीके से समझना है, सबकी गुणा नहीं करना है, केवल इकाई का अंक ले लेंगे, इकाई अंक से गुणा करेंगे 8 चौक 32, और फिर इसका इकाई का अंक ले लेंगे और अगले से गुणा करेंगे। देखिए 2 गुणे 7, तो 7 दूनी 14, फिर इसका इकाई का अंक ले लेंगे और इससे गुणा करेंगे, 4 गुणे 3 बराबर 4 12। अब इकाई का अंक हमारा क्या आता है 2 ही है, आंसर बनेगा। तो बहुत आसान और इस स्मार्ट तरीके से लगाना है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न देखिए, बिना भाग किए क्रिया के ज्ञात कीजिए कि संख्या 12 34 56 78 95 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो सही विभाजित हो जाएगी, चाहे आप करके देख लीजिए। राइट ऑप्शन बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, 6 स्टार प्लस स्टार 5
+4 और +*। तो स्टार के स्थान पर पूछा गया क्या आएगा, तो हम इसमें ऑप्शन से ले लेते हैं कि 6 12 रखते हैं, +2 5 रखते हैं, +4 और +2 रखते हैं। इनका योग करेंगे 2 और 5 7 और 2 9, 4 और 2 6, 6 12, 129 बनता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, अर्थात कोई बड़ी संख्या। तो स्टार के बीच में 7 + 7 5 + 4 और 7, अब जोड़िए 7 और 5 12 और 7 19 का 1, 4 और 7 11, 11 और 6 11 और 6 17 और 1 18, और ये आपका आंसर बन जाता है। जो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 और 5। इसे 91 से भाग करेंगे, 91 तो 51, 91 एकन 91, बचेगा 9 - 1 8, 89, और तो 0 उतारेंगे 9, 9 से 9 एकन 9, 9 नेम 81, कितना आएगा, 9 - 9 0, 9 से 1 गया 8 और बचेगा 9, 8 8 एकन 8, 8 नेम 72, 1, और यहाँ पर कितना बचता है, 10 - 2 8, 81, कितना बचे 81 शेष, कितना शेष बचता है 81, 81 शेष बचता है। और हमें विभक्त करना है तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 1 2 3 5, 1 2 3 4 और 5, -81, 9 - 1 गया 8, 9 - 8 गया 1, और 9 9 9, यही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 99 918, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 45 में 45 घात 4 है, इकाई स्थान पर अंक होगा। इकाई के स्थान पर अंक पूछा गया, तो यदि इकाई का अंक 5 है और 5 पर कोई भी घात लगी है, 4, इकाई घात 2, इकाई घात 3, इकाई घात 7, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, जो इकाई का अंक, जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 5। हमेशा कितना बनेगा, हमेशा इकाई अंक कितना बनेगा, 5। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि 5 के घात पर कितनी भी घातें लगा दी जाएं, उसका हमेशा इकाई का अंक पूछा जाए तो 5 रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो और ये समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।